जय श्री राम 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 जय श्री राम। ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुयद्भद्रं तन्नास्वः। ओम सहनाववतु सहनभुनक्तु सह वीर्यं कृवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पीपाजी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य रत्न है। इन जीवन का सदुपयोग परमात्मा की प्राप्ति में है और इसी अमूल्य जीवन का संसारिक नाशवान वस्तुओं की तरफ लगाना ये जीवन की बर्बादी है। नर से नारायण बनने का अवसर है। परमात्मा और अपने जीवन के बीच में मन है। ये सारा मन की दौड़ भाग है। मन के लोभ लालच से, मन के काल क्रोध है, जितनी वासना विकार है सब मन में होते हैं। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ में कोई विकार होता ही नहीं है और न कोई परमात्मा में चेतन विकार होता है। सारे विकार पैदा होते हैं मन में। इसलिए कहते हैं कि जिसने अपने मन को सुधार लिया है तो उसने अपना जीवन सुधार लिया है, और जिसने मन को नहीं सुधारा है तो उनका जीवन बर्बाद है। मन, शास्त्र में कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ले जाए बैकुंठ में मन ही करे फजीत। उस विषय को लेकर के पीपाजी महाराज कहते हैं, मनवा थे ना बिचारी रे, थारी मारी करता बीती उम्र सारी रे। हे मन, तेरी मेरी में ये पूरी आयु चली गई है। तुमने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, तुमने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। पीपाजी महाराज लिखते हैं, मनवात है नहीं विचारी हे मन, तो भगवान का भजन क्यों नहीं करता है? इस संसार के नाशवान पदार्थों में इतना क्यों उलझ रहा है? जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है? 9-10 मास गर्भ के माई थे भोग्यो दुख भारी, अब प्रभु बाहर काडो में भक्ति करसूं थारी। जब तूने इस संसार में आए थे माता के गर्भ में, कहते हैं कि ये जीव भगवान से पुकार करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, इस जठराग्नि से मैं तप्त हो रहा हूँ, जल रहा हूँ। जब गर्भवास के अंदर उनको भगवान का दर्शन होता है और भगवान उसको कहता है, बेटा तैने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जब तेरे को गर्भ में आना पड़ा है, अब मैं तेरे ऊपर ऐसी कृपा करूँगा मैं तेरे को मंत्र दूंगा, उस मंत्र का तुम स्मरण कर ले, करता रहेगा, नहीं भूलेगा, तो तुम दोबारा कभी गर्भ में नहीं आएगा। जब उस गर्भवास के अंदर ईश्वर ने जीव को मंत्र दिया और उस जीव ईश्वर का ध्यान करते हुए और उस गुरु मंत्र का, ईश्वर के दिए हुए मंत्र का जप करता रहा और जब करता रहा तो गर्भ की तो सीमा होती है। जैसे गर्भ की सीमा होती है तो संसार में जब बाहर आता है, जन्म धारण करता है, बाहर आता है, तो उसमें उस जीव को बहुत कष्ट होता है। कोमल शरीर होता है और माता के उदर से जब वो अलग होता है, बाहर निकलता है, तो उसमें माता को तो पीड़ा होती है, लेकिन माता से भी ज़्यादा पीड़ा उन बच्चे को होती है। माता से भी ज़्यादा पीड़ा उस बच्चे को होती है। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा उस भूल के अंदर, उस पीड़ा के अंदर भगवान का दिया हुआ जो नाम है वो भूल जाता है और जब बाहर आता है तो वो रोता है। बाहर आते ही रोना शुरू कर लेता है। रोना इसलिए रोता है कि वो कहाँ, जो मेरे को गर्भवास के अंदर मुझे नारायण का दर्शन होता था वो कहाँ है। तो संसारी लोग मिलकर के क्या करते हैं, उनको भुलाने के लिए संसार की 5 इंद्रियों को जागृत कर देते हैं। जीभिया के ऊपर मीठा शहद का एक बूंद डाल देते हैं तो उनको मीठा लगता है, तो वो उस रस में उसका वृत्ति लग जाती है।
फिर बाहर थाली बजाते हैं तो थाली की आवाज़ कानों में जाती है, तो उसमें भी उसकी इंद्रियां चेतन हो जाती है। आँखों का पर्दा हटा करके आँखें खोल करके देखते हैं तो आसपास में बहुत सी आइया माइया खड़ी होती है, उनको देखता है। और ऐसा करते करते वो सब उस ईश्वर को भूल जाता है। तो पहले तो रोता है, वो कहाँ वो कहाँ वो कहाँ, थाली वाली बजती है, उसके बाद में वो बोलता है, वो फिर दूसरे रोने के बाद बदल जाती है, फिर वो रोता है, हुआ हुआ हुआ। बस ये वहाँ से फंस गया, अब ईश्वर को भूल गया और संसार के इन 5 विषयों के अंदर वो फंस गया। देखने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में, जीविया के रस लेने के चक्कर में, नाक के गंध सुगंध लेने के चक्कर में और चमड़ी की स्पर्श के चक्कर में, 500 इंद्रियों के विषय में वो जीव फंस गया, भूल गया। ये भूला हुए जो चेतना, इसका नाम मन है। वो मन को, जीव को परेवा चाहिए। तो वो भूल गया तो अब वो बहुत दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। अब उनको तो परमात्मा का दर्शन चाहिए, परमात्मा का आनंद चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। वो तो संसार में है नहीं। संसार में तो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, व्यक्ति है, संबंध है, ये विषयों का सुख है, ये है। तो इससे वो दुखी होता है, उनको तृप्ति नहीं होती है। जब उसने ऐसा भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपका ये दिया हुआ मंत्र मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे वापस ऐसे गर्भ के नरक में मत भेजना। तो भगवान ने कहा तो अब मैं तेरा गर्भ का नरक आज से बंद हो जाएगा, तो इसका सुमन करते रहना। बाहर आकर के भूल गया, बाहर आकर सब कुछ भूला, गर्भवास में उल्टा झूला, जब तूने भजन हरि का कबूला। बाहर आकर सब कुछ भूला, ये मंदिर महल चिनाए के, अब सुख भोगे सहजपुरी का। मत भूलो नाम हरि का, इस दुनिया से प्रीत लगाए के, ते मत भूलो नाम हरि का। तो वो संसार में आया तो भूल गया। सारी दुनिया ऐसे ही भूलती है। जब परमात्मा बड़े दयालु है, परमात्मा को दया आई कि ये अभी तो संसार में गया है और मेरे को अभी भूल गया है, संसार के विषय में फंस गया है, और थोड़ा दिनों के बाद में दुखी होकर के मरेगा और फिर घर में आएगा और फिर रोएगा कि मुझे घर में क्यों डाला, नरक में क्यों डाला। तो भगवान ने दया आई तो भगवान क्या किया कि परमात्मा खुद संत बन करके फिर पीछे गया उनको चेताने के लिए। जब वो कहते गर्भवास के अंदर तूने भजन का कवल किया था, मैंने तेरे को मंत्र दिया था और तू बस बाहर आकर के भूल गया है, फिर दुख पाएगा, फिर भटकेगा, कष्ट पाएगा, फिर गर्भ के नरक में आएगा। इसीलिए मैं तेरे को अभी सावधान कर देता हूँ ताकि तू दोबारा गर्भ के नरक में तेरे को जाना ना पड़े। तो दोबारा आकर के गुरु महाराज ने वही मंत्र दिया जो ईश्वर ने जीव को गर्भवास के अंदर दिया था। अब गुरु महाराज ने कान में ऐसा मंत्र सुनाया और ऐसा बोला कि बेटा अब इसको मत भूलना। अब पहले तुम भूल गया तो कोई बात नहीं, अब मत भूलना, और अब भूल गया तो दोबारा कोई याद दिलाने वाला तेरे को नहीं मिलेगा। पहले गर्भवास में मैंने तेरे को याद दिलाया, गर्भवास में तू भूल गया जन्मते समय, तो अब मैंने अब दोबारा तेरे को मंत्र सुना दिया, अब इनको मत भूलना। अगर इनको भूल गया तो आगे भयंकर एक कष्ट और है, मृत्यु का कष्ट। ये तो जन्म का कष्ट था, आगे मृत्यु का भारी कष्ट है। संसार में 2 कष्ट भारी है, एक तो जन्मते समय और एक मृत्यु के समय। इन 2 प्रकार के महान भयंकर दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही तो ये हमारे गुरु शिष्य की परंपरा चली है। ये जीव ईश्वर की भक्ति का ये नियम शुरू हुआ है। अब तो मत भूलना। तो जिसने स्वीकार कर लिया है गुरु को और गुरु के मंत्र को स्वीकार कर लिया है तो वो तो फिर भूलेगा नहीं, और गुरु धारणा भी नहीं करते हैं। कई गुरु मंत्र लेके फिर भूल जाते हैं, फिर वो बार बार यमों की मार खाते हैं, मृत्यु की भय से वो दुख पाते हैं। तो तुलसीदास भाई पीपा जी महाराज लिखते 9-10 मास गर्भ के माए थे भोगियो दुख भारी, अब वो बाहर काट प्रभु में भक्ति करसों थारी। ये सब ऐसे भगवान से वचन करके आते हैं, कवल करके आते हैं, बाहर आकर के भूल जाते हैं। ये जीव की बड़ी भूल होती है। उस भूल के कारण वो संसार में भी दुख पाता है,
मृत्यु के समय भी दुख पाता है और आगे की यात्रा में भी वो कष्ट ही पाता है। भगवान के बिना सुखी करनिया कोई नहीं है, गुरु के बिना हमारा हितेशु कोई नहीं है, ये बात पक्की मान लो। हमारे लिए संत कितने दयालु है, कितने करुणावश अपने को वो भिन्न भिन्न करके समझाते हैं कि समझ करके जियो, जाग करके जियो, भगवान के हो तुम इसलिए भगवान के हो करके जियो। जो बात है उनको स्वीकार कर लो तो तुम कष्ट नहीं पाओगे, दुख नहीं पाओगे। भूलने के संसार में जब आया, कैसे भूला? बालपने में लाड लड़ायो माता थारी। बस यहाँ से ये माता बच्चे को ममता देती है, बच्चे की ममता माता को होती है, माता की ममता बच्चे को होती है। आपस में ये वहाँ से मोह आजाड़ शुरू होता है। ये मोह जो है ये बंधन का कारण है। अब वो मोह करना तो सही है ईश्वर से, और हम कर लेते हैं यहाँ संसारियों से। अब वहाँ से उस मोह के कारण ही हमारी ये सारी यातना शुरू होती है। तुलसीदास ने लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। अनेक प्रकार की भवसागर की सूलें पैदा होती है, जीव कष्ट पाता है केवल मोह के कारण। अगर व्यक्ति विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा, संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के द्वारा, धर्मशास्त्रों को पढ़ करके समझ करके अगर जिएगा तो उनका फालतू ये मोह सब हट जाएगा, उसका मोह भगवान से लग जाएगा। जब भगवान से प्रेम लग जाता है, मोह लग जाता है, तो फिर वो जीव कभी दुखी नहीं होता है। भगवान से मोह करना वो तो अपना अधिकार है, अपना वो वाजबिक धर्म है। और गैरों से प्रेम करना, मोह करना, दूसरों से संसार से मोह करना वो दुखदायी है, कष्टदायी है। बालपणे में लाड लड़ायो माता थारी रे, भरजोन में भयो दीवानो थन त्रिया प्यारी रे। ये सब मोह जाल में दिनों दिन फंसने का मार्ग है, और फंसते फंसते वो इतना फंस जाता है कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, और इस विषय में इतना रसी जाता है कि वो अपने मृत्यु को भूल जाता है। भगवान को तो भूल ही जाता है, लेकिन अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है। संत महात्मा कहते हैं, दो बातें मत भूल जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरा श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलना चाहिए, पल पल याद करो। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो भगवान का स्मरण करो, पल पल भगवान का स्मरण करो। अरे कभी भी मर सकते हैं, क्या साथ में चलेगा, सब इधर ही पड़ा रहेगा। किसी से राग द्वेष क्यों करें, किसी से झूठी ममता क्यों करें, मिली वस्तु का अभिमान क्यों करें। ऐसा विचार करके जो मिला है वो दूसरों के हित में लगा दो, दूसरों की सेवा में लगा दो और भगवान का स्मरण कर दो। सेवा करने से संसार खुश हो जाएगा और भगवान का स्मरण करने से भगवान खुश हो जाएंगे, और दोनों को खुश करना है। अब हम क्या कर भगवान को भूल गए हैं और भगवान को भूल करके संसार को खुश करने में लगे हैं, तो खुश करने का तरीका भी गलत है। वैसे तो संसार कभी खुश होता ही नहीं है, लेकिन आप निष्काम भावना से सेवा करते रहो। जितनी सेवा करोगे इतना संसार आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा, निस्वार्थ और निहंकार भाव से, और भगवान का स्मरण करते रहो। तो वो करने से जीव संसार के मोहजाल से मुक्त रह सकता है, दूसरा कोई दुनिया में उपाय नहीं है। अब आगे लिखता है कि व्रत भयो जब यूं उठ बोली घर की नारी रे, क्योंकि तो स्वार्थ है। दुनिया में जितनी प्रीति है वो सब स्वार्थ की प्रीति है। आपके पास अच्छा शरीर है, आपके पास बढ़िया धन है, आपके पास अच्छी बुद्धि है, जब तक लोग आपका आदर करेंगे। जब ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वृद्ध अवस्था हो जाएगी, शरीर को रोग घेर लेंगे, आप लाचार होकर के खटिया पर पड़े रहेंगे। उस समय आपकी पत्नी भी परेशान होकर के अंतर मन से वही विचार करेगी, हे भगवान अब इनको तो उठा ले, तुम्हारे दुख मिटे, गैल मिटे। क्योंकि दुनिया स्वार्थ की है, अब उन स्वार्थ कोई राह नहीं है उनके पास। अब उनका मन अपने पुत्रों में लग गया है, उनका प्रेम पुत्रों में लग गया, पति से हट गया, पुत्रों में लग गया है, फिर पुत्रों से पोतों में लग गया है। अब वो तो वहाँ लगे हुए, अब उस बूढ़े का कौन ध्यान रखे। बूढ़ा खटिया में पड़ा है, टेंटाल करता है, कोई सुनता नहीं है, कोई उनकी बात बैठता भी नहीं है, कोई उनकी सेवा में ध्यान भी नहीं देता है। तो उसी अवस्था के अंदर, उस हाल के अंदर वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है।
और सिर धोण धोण करके पछतावा करता है, लेकिन अब पछताया किए क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। भरी जवानी के अंदर तुमने संतों की बात सुनी नहीं, धर्मशास्त्रों की बात सुनी नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, तो ये परिणाम भोग लो। अभी अगर वृद्ध अवस्था सुखदायी जीवन जीना है तो जवानी के अंदर आप अपने ध्यान भजन को पक्का कर लो, भगवान से पक्की प्रीति कर लो जवानी अवस्था में, तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर विवेक होगा, आपके अंदर धैर्य होगा, आपका मन संसार से उपराम हो जाएगा, तो आप संसार की आशा नहीं करोगे। और उस समय आशा करोगे तो किसकी करोगे, भगवान की ही करोगे, और भगवान की ही करनी चाहिए। दूसरों की जितनी जो आशा करते हैं वो सब निराशा का काम होता है, आखिर में दुख पाना पड़ता है। अब कहते हैं कि भाई वृद्ध भयो जद यूं उठ बोली घर की नारी रे, कद मरसी डोकरो छूटे गैल हमारी रे, अरे मनवा थे ना बिचारी रे, थारी मारी करता बीती उम्र सारी रे। कितनी बढ़िया बात लिखी पीपा जी महाराज। कहते हैं अब तो रुक जा मूर्ख मनवा, अब तो समझ, अब तो समझ, अपने के एजे बैगो है, सूर्यास्त नहीं हुआ है, जब तक अपने घर पहुंच जाओ, सूर्यास्त होने के बाद में भयंकर रात आएगी, फिर ना कोई रास्ता सूझेगा, ना कोई घर सूझेगा, ना कोई मार्ग दिखाने वाला सूझेगा। मनवा मत कर मोड़ो रे, ए बटाऊ जीवड़ा दिंदड़ो थोड़ो रे, लारे आज पड़सी रात अंधारी, पड़सी फोड़ो रे, जीवड़ा हो दिंदड़ो रे हो थोड़ो रे। ये जीवन का समय बहुत कम रहा है। जीवन रूपी सूर्य अस्त होने से पहले पहले सारी संसार से ममता हटा करके वो पूरी की पूरी ममता अपने प्रभु से जोड़ दो, अपने भगवान इष्ट से जोड़ दो, तो फिर आप संसार से आनंद से जाओगे, आनंद से जियोगे, और आगे की यात्रा भी आनंददायी होगी। वो सब अपने हाथ की बात है। इस संसार का भरोसे मत रहो, भरोसा करना है तो भगवान पर करो, भरोसा करना तो अपने गुरु पर करो, भरोसा करना धर्मशास्त्रों पर करो। ये संसार का भरोसा है, ये दुखदाई है, इसके भरोसे मत रहो। किसी को कुछ नहीं मिला तो अपन को कैसे मिलेगा। हाँ ठीक है, जीना है तो जीने के लिए साधन सुविधा जरूरत है, इतनी इमारत, शरीर ढकने के लिए कपड़े, पेट भरने के लिए थोड़ा रोटी, बैठने के लिए छोटी कुटिया, बस और क्या चाहिए। और इससे ज़्यादा होगा तो भी तुम्हारे क्या काम आएगा, तुम्हारे इतनी जरूरत है। विचार पूर्वक जीवन जीने वाला कभी दुखी नहीं होता है। अब तो रुक जा रे मन मूर्ख मनवा, 10 दिन की ये यारी है, पीपा प्रणव तत्वे जान बिना, जन्म बिगाड़ी रे। उस प्रभु को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना तुमने अपना जीवन बिगाड़ दिया है। हे मूर्ख मन, तुम जीवन को क्यों बिगाड़ रहा है। ऐसा समय तेरे को बार बार नहीं मिलेगा, बड़ा अमूल्य समय मिला है। विवेकी पुरुष अपने जीवन का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी सारी की सारी संपत्ति का सदुपयोग करता है, खुद का भी कल्याण करता है, दूसरों को भी कल्याण में लगाता है। और अविवेकी लोग अपने धन संपत्ति का, पद परिवार का, शरीर का दुरुपयोग करके खुद ही नरक में जाता है और दूसरों को भी नरक में भेजता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस जीवन में सत्संग करते हुए, गुरु संतों का आदर करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, परमात्मा का भजन स्मरण करते हुए निष्काम भावना से संसार में रहो, तो संसार की मोह माया से आप मुक्त हो जाओगे। जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यूं जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, हे भगवान तुम्हारे शरणों में। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे शरणों में। अपने जीवन का सारा भार भगवान के शरणों में सौंप दो और इसी जीवन में मुक्त हो जाओ। बड़ा तो मौका है, इस मौके को मत गमाओ, और ये समय चला गया तो फिर पछताओगे। पीपा जी महाराज कहते हैं अपना कल्याण करना ये बहुत बड़ा धर्म है, बड़ा काम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सर्वे संतन की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।